हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक ज्ञान। चल ठीक है। आज अच्छा ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये अभिक्रिया और समीकरण से क्या मतलब समझते हैं, पहले ही समझते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब रसायन का कोई लेन देन होगा, ठीक है। तो अभिक्रिया मतलब कि एगो से दो या तीन रसायन मिल करके अभिक्रिया कर ले, ठीक है। मतलब जैसे लोहा देखते हैं, लोहा में जंग लग जाता है, लोहा संचालित हो जाता है तो भूरा कलर का हो जाता है। पीतल में कौन कलर का जंग लगता है? हरा कलर का, ठीक। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा बहुत सारा अभिक्रिया है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, जैसे कि लोहा संचालित हो गया, जिसको कि इंग्लिश में इरोशन कहते हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अभिक्रिया है इसको समीकरण के रूप में लिखना संभव है कि नहीं, ठीक। काहे कि कितना मतलब रासायनिक अभिक्रिया तो हम समझ गए क्या है। अब देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह का होता है। कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या चाहिए, होने के बाद क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, करवाने के लिए हमको क्या चाहिए? अभिकारक चाहिए, ठीक है, जिसको रिएक्टेंट कहते हैं। किसका चाहिए? रिएक्टेंट। और जो निकल करके सामने आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब कि प्रतिफल। क्या चाहिए? प्रतिफल। हिंदी में बड़ा दिक्कत है तो पढ़ाने। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों मिलता है तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनेगा, ठीक है। मतलब H2 + Cl बराबर HCl, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जैसे टाइल्स है CuCO3, ठीक है। उसको अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा? कैल्शियम मोनोऑक्साइड निकलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो भी एक तरह का अभिक्रिया है। तो बात यहाँ है कि यहाँ जुड़ गया, अरे हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ा तो बना ना HCl। हुआ का है CaCO3 दो में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड CaCO। तो बात यह है कि ई कैसे हो जा रहा है, तो इसको भी समझना है। तो अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया का पहले समझने से पहले उसका विशेषता वगैरह हम लोग जान लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्पत्ति होता है, ठीक है। कभी अवस्था चेंज होता है, मतलब कि जैसे ठोस है द्रव हो जाएगा, कभी गैस हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि गैस कैसे उत्पन्न होता है। तो जैसे जस्ता को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीनेट मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर जस्ता का हम लोग टुकड़ा डाल देते तो वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा, तो गैस निकलना उत्पत्ति हो। सोडियम क्लोराइड में अगर सिल्वर नाइट्रेट को डाल देते हैं तो हुआ क्या निकलेगा? हुआ निकल जाएगा, हुआ सिल्वर क्लोराइड का उजला कलर का दही जैसा मटेरियल निकलेगा। तो ये अपक्षेपण हो गया। पहले तो नहीं था, दोनों हम लोग, ठीक है। एगो क्या था? एगो लिक्विड था, एगो सॉलिड हम डाले तो निकला का हुआ दही के जैसा। तो भाई ये कैसे हो गया, सबको समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लोहे में हम पढ़े, लोहा में पढ़े ना, तो लोहा कौन कलर का होता है? सिल्वर टाइप का हल्का कलर था, उसमें जब जंग लगता है तो लाल कलर का हो जाए। पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम लोग KMnO4 डाल देते हैं तो क्या मिलेगा वहाँ? पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब KMnO4 होता है। अगर ओकरा में हम नींबू का रस निचोड़ देते हैं तो ओकर बैगनी कलर का रंग कौन खत्म होने लगेगा, क्या होगा? खत्म। हाँ, वो फिर न्यूट्रल कलर में चल जाएगा, ठीक। तो तीन तरह के, जैसे तापमान में परिवर्तन, पेट्रोलियम है, ओकर का टेम्परेचर होगा? रूम टेम्परेचर। अरे पेट्रोल डिब्बा में रखले का टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। उसमें माचिस बार दो, क्या होगा? एक्सप्लोजन। तो टेम्परेचर बढ़ा ना, तो हम लोग का 4 तरह के परिवर्तन देख लिए, अवस्था का परिवर्तन भी देख लिए। एक्सप्लोजन मतलब कि ब्लास्ट कर जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। मैंने जो भी आज हम रासायनिक समीकरण संतुलन करना नहीं सिखाएंगे, वो हम कॉपी में तुमको सिखाएंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम तुमको कॉपी में बता देंगे, ठीक। आगे देखो क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण। एक मतलब क्या होता है, एकदम बुक में बहुत लोल झोल देगा, ठीक है। सिंपल भाषा में ही जानना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया, ठीक। हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो
अवकरण, ठीक। अब ऑक्सीजन हट रहा है तो उल्टा कर दो, ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण, और हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीकरण। इतना समझ में आ रहा, बस इतने समझो, अब आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक। किसी भी चीज को ऑक्सीजन में जोड़ने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई कारक चाहिए, ठीक। जैसे अभी ऑक्सीजन में अगर हम कोई चीज से जलाते हैं तो हुआ का चाहिए, का चाहिए, फेवरेबल। अरे टेम्परेचर भी फेवरेबल चाहिए। अब मान लेते हम जा करके हवा में तो ऑक्सीजन रहता है, ठीक। मतलब टेम्परेचर भी, हम मान ले यहाँ -100 डिग्री टेम्परेचर कर चलेगा, तो बहुत सारा कारक होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन के भी जुड़े का बहुत सारा कारक होता है, कहाँ नजर आता है। अरे पढ़ लिए बुक में तो दिखना भी चाहिए, करने का दिख रहा है। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे का, सबसे पहले अपना से बात शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग खाना खाते तो उनमें होता है ग्लूकोज होता है, जिसका सूत्र C6H12O6 H12O6 ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो वहां से का निकलता है भाई, वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सांस छोड़ने के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं, जिसको फिर पेड़ पौधा लेता है, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं ना, नहीं। अरे भोजन का पचना का है, ऑक्सीकरण का हमको एग्जाम्पल देखना है, करने यूज है। तो पहला यूज है बॉडी में ऑक्सीकरण, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल दिए, बच गया कौन, पानी हमारे बॉडी में अवेलेबल है, बच गया। वहां से क्या निकलता है, साथ में ऊर्जा निकलता है, नहीं समझा। ऊर्जा काची में यूज होता है, दौड़ने में, खाने में, पीने में, हर कुछ में हमको चाहिए। ऊर्जा कम हो रहा है, हाँ, जब ऊर्जा शरीर में कम होता है क्या होता है, खाते हैं खाना खाएंगे, फिर ग्लूकोज मिलेगा, फिर ऑक्सीजन हम लोग सांस से लेंगे, उसके बाद पानी बचेगा। जब ऑक्सीजन लेंगे फिर उसको तोड़ेगा, फिर ऊर्जा निकालेगा, फिर हम लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल खत्म। एग्जाम्पल है भोजन का खराब हो जाना, जैसे अभी खाना ही रखा है, ठीक। गर्मी के दिन में और खट्टा हो जाता है, कभी दुर्गंध, और बहुत दिन हो जाता है, सड़ जाता है, एकदम गंदा में है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीकरण है, का है। जैसे खाना में जो बैक्टीरिया होता है ओकरा फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक, रूम टेम्परेचर पे, जैसे, और वो अपना जनसंख्या को बढ़ाने लगता है। अरे खाना नहीं खराब होता है, खाना जो खराबे नहीं होता है, खाना में जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो अपना जनसंख्या का बढ़ा देते खाना को खराब कर, दूषित कर, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिर खाना को, जैसे दही है, दही काहे खट्टा होते चल जाता है, दही में कीड़ा होता है, पता है दही में कौन कीड़ा होता है, लैक्टोबैसिलस। वो ऐसे नहीं दिखेगा, वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है, लेबोरेटरी में देख सकते हैं, उसको खाया जाता है। वो एगो लाभदायक कीड़ा है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में हो जाए तो खराब हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है, ये बॉडी में लाभदायक कीड़ा है। तो उसमें कौन रहता है, याद रखेगा, लैक्टोबैसिलस। हाँ, अब हम लोग देखें खाना खराब हो गया तो खाना को बचाने का कोई तरीका, हाँ है। कौन तरीका है खाना को बचाने का, कौन तरीका है। पहला, एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाल दो, मतलब ऐसा केमिकल आता है, मतलब पाउडर वगैरह जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है, उसमें ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीकरित होवे नहीं देगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिय नहीं होने देगा, तो खाना ज्यादा देर तक टिक जाएगा। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल उसमें क्या कर सकते हैं, फ्रिज में रखते हैं, हम बताएं कि खाना खराब होने, ऑक्सीकरण होने के लिए फेवरेबल टेम्परेचर भी काम करता है। फ्रिज में रख दिए, खाना वही है, उनमें बैक्टीरिया जो है वो भी वही है, खाली काम वहां ऑक्सीजन भी है वहाँ। ऐसा नहीं ना कि फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं है, है, गेट खोले तो भर गया ऑक्सीजन, खोल दिए तो फिर बढ़ गया, समझ आ रहा है। हाँ, तो ऑक्सीजन जब उनमें है तो वहाँ काहे नहीं, और भाई टेम्परेचर घट गया, तो जीव जंतु अपना आप के नहीं पन पाएगा, मरेगा भी नहीं, वो स्लो हो जाएगा, मतलब उसका धीमा हो जाएगा गति, ठीक है, मतलब पनपने का गति धीमा हो जाएगा। इस कारण से फ्रिज में खाना ज्यादा देर प्रॉब्लम पर नहीं करो। अब देखो आगे का है। तीसरा एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हम देते बुक में नहीं है, ठीक। खाना खराब होने से बचाने के लिए चिप्स खाता है, हाँ, हम लोग चिप्स घर में छान, उसको चिमकी में यहाँ पैक कर दो, बांध के रख दो, अगला दिन मसू आ जाएगा, समझ आ रहा है, गुबुर हो जाएगा, ठीक, गुबुर समझ में आता है ना, हाँ, गोबदा बना हो जाएगा। अच्छा, चिप्स खरीद के लाता है, कब पैक हुआ था कंपनी में, बोलो। 1 महीना भी रहता है, 1 महीना, साल भर का पैकिंग रहता है कोई का। तो भाई का है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अरे नहीं, सुनो पहले बात तो का है वहाँ पे यही काम होता है। वहाँ जो पैकेट में भरा जाता है, भर दिया, हवा भरा गया, फिर वहां से पंप से हवा निकाल लिया जाता है, ऑक्सीजन
खींच लिया जाता है और नाइट्रोजन भर दिया जाता है। समझ आया? इसलिए नाइट्रोजन से अभिक्रिय नहीं हो पाता, जो उसमें बैक्टीरिया रहेगा उपलब्ध तो वो अपना अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, और नाइट्रोजन से कोई खाना अभिक्रिया नहीं कर पाएगा जल्दी। इस कारण से चिप्स जल्दी खराब नहीं होता। हम लोग चिमकी में टांगते हैं तो गुबर गुबर हो जाता है। समझ में आया? ऑक्सीडेशन का कितना बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे है। अब देखो संक्षारण अभी समझाए, लोहा जंग लग के संक्षारित हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पीतल में भी जंग लगता है हरा रंग का। अभी ठीक है, अगर लोहा में जंग लग गई तो ओका ठीक हो ही सके ना वापस? नहीं, जब लोहा में जंग लग गया लेयर बाय लेयर उसको खत्म करके चल जाता है। हाँ ये कर सकते हो, रेती से रेत के पॉलिश करके जितना उसका लेयर बचल रहेगा उसका काम ले सकते हो, लेकिन जो संक्षारित हो गया उसको वापस नहीं लाया जाता। अच्छा, जैसे लकड़ी है उसको घून जब खाए, जैसे बेंच स्कूल का देखे है ना, बेंच में क्या होता है, बेंच में जब घून लगता है तो बेंच में छेद हो गया, अब उसको ठोकोगे तो उसमें से सतुआ फेंक देता है। हम लोग क्या कर देते हैं अरे हम लोग क्या कर देते हैं स्कूल में, सत्तू मारते थे, ठोकते थे, उनमें से इतना मनी सतुआ निकाले, सब्जी के टीका चंदन करते रहते थे, ठीक है, हाँ टीका चंदन कर देते थे। तो क्या है, अरे उसमें जो दीमक है वो सत्तू खा के टट्टी के रूप में का निकाल दिया, सत्तू नहीं निकाला, क्या निकाला, अरे का लकड़ी को मट्टी के तरह बना दिया, ठीक है, ओकरा फिर लकड़ी नहीं ना बनाया जा सकता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो हुआ हमने सतुआ निकाल के बेंच में का स्कूल मतलब स्कूल में का बेंच घून लग गया, ठोके उसको निकलता था ना, ओकरा से टीका चंदन कर ले।